अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। यूक्रेन में मार्शल लॉ के बावजूद बाज़ हिंदुस्तानी तलबा अपनी जान को ख़तरे में डालकर रोमानिया की सरहद तक पहुँचे हैं। हालांकि बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि हिंदुस्तानी ओहदेदारों की हिदायत पर अमल किया जाए। हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों को वापस लाने के लिए इंतज़ामात किए हैं, ताहम जब तक वो अपने मुल्क पहुँचते हैं उस वक्त तक जिन हालात से वो गुजरेंगे वो तशवीशनाक हैं। हुकूमत हिंद को यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी अवाम के पस मंज़र में इस बात पर भी गौर करना होगा कि ऐसे ही हालात ख़ुद हमारे मुल्क के उन इलाक़ों में पेश आते हैं जब फसादी हथियारों से लेस होकर मकानों पर हमला करते हैं, एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हैं। आज जंग, बमबारी, मिज़ाइल हमलों से बचने के लिए हमारे शहरी एक दूसरे मुल्क के तहखानों में पनाह लिए हुए हैं, और जब हिंदुत्व दहशतगर्द हमला करते हैं तो इसी तरह से इक़लियाती तबके के मर्द व ख़वातीन और बच्चों को अपने मुल्क में अपने घर में खौफ के माहौल में रहना पड़ता है। इन्हें इन दरिंदों के जुल्म से बचने के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल होना पड़ता है। क्या कभी हमारी हुकूमत इसके ज़िम्मेदार अपने घर का भी जायज़ा लेंगे? अब्दुल सत्तार एधी को कौन नहीं जानता। इन्हें पाकिस्तान का फ़ादर टेरेसा कहा जाता है। लावारिस बच्चों की कफ़ालत, बीमारों ज़ख्मियों को हॉस्पिटल्स पहुंचाना, कहीं भी कोई नागहानी आफत आ जाए इंसानियत को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंच जाना अब्दुल सत्तार एधी की पहचान थी। यूँ तो इन्हें दुनिया से गुजरे हुए 6 साल बीत गए, मगर इनका मिशन जारी है। आज सारी दुनिया में अब्दुल सत्तार एधी जैसे अफराद की ज़रूरत है जो मज़हब, रंग व नस्ल, इलाक़ा, ज़बान से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत अंजाम देते हैं। अंजुमन इल्म व अदब और साउथ एशियन कल्चरल सोसाइटी ऑफ शिकागो ने AFMI के बाहमी ताउन से एधी की यौम पैदाइश के मौके पर 27 फरवरी इतवार को शिकागो के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे ज़ूम पर इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए एक ग्लोबल तहनीती जलसे का एहतमाम किया है, जिसके रोह रवां डॉक्टर गौसिया सुल्ताना हैं। अब्दुल सत्तार एधी की अहलिया बिल्किस एधी और फर्जन फैसल एधी के अलावा डॉक्टर कुतुबुद्दीन अमेरिका, डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस पाकिस्तान, अज़हर इनामदार हिंदुस्तान के अलावा कई और शख्सियात हिस्सा लेंगी। अब्दुल सत्तार एधी ने दूसरी जंग अज़ीम की एक नाकारा किस्म की मिलिट्री वैन को पहली बार 1956 में एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया था। इनकी नीयत में इखलास था कि आज दुनिया के चंद बड़े NGOs में एधी फाउंडेशन का शुमार होता है, जिसमें 1500 से ज़ायद एम्बुलेंस मौजूद हैं। इन्हें पाकिस्तान का सबसे बावक़ार सितारा इम्तियाज़ एजाज़ से भी नवाजा गया था। अब्दुल सत्तार एधी ने इंसानियत की खिदमत के लिए करोड़ों रुपयों का फाउंडेशन कायम किया और ख़ुद ज़ाती घर नहीं बना सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक हिंदुस्तानी गूंगी बहरी बच्ची गीता की इन्होंने परवरिश की थी, जिसे 2015 में हिंदुस्तान के हवाले किया गया। इसी पर सलमान खान की फ़िल्म बजरंगी भाईजान भी बनाई गई थी। डॉक्टर गौसिया सुल्ताना ने इस प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की है। नाजरीन, क्या आप विष्णु सोलंकी को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। ये बड़ौदा का वो क्रिकेटर है जिसने अपनी न्यू बॉर्न बेबी की मौत का गम सहा, इसका अंतिम संस्कार किया और क्रिकेट के मैदान पर वापस हुए और चंडीगढ़ के ख़िलाफ़ शानदार सेंचुरी बनाई। इनके इस जज्बे को मुल्क व बैरून मुल्क के खिलाड़ियों और सहाफ़ियों ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इन्हें हकीकी ज़िंदगी का हीरो करार दिया। याद रहे कि विराट कोहली ने भी अपने वालिद की चिता को आग दिखाने के बाद मैच खेला था और 80 रन बनाए थे, और फिर दुनिया ने जाना कि विराट कोहली किसे कहते हैं। क्रिकेट की दुनिया में कई नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। ट्विन ब्रदर्स बाबा अपरजीत और बाबा इंद्रजीत ने रणजी ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु के लिए खेलते हुए छत्तीसगढ़ के ख़िलाफ़ सेंचुरियां बनाई और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। दोनों ही नॉट आउट रहे। फिल्मी अदाकार अजीत पर अंग्रेज़ी तस्नीफ़ अजीत द लॉयन की रस्म इजरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत तेलंगाना मिस्टर जयेश रंजन ने 25 फरवरी की शाम निज़ाम क्लब में अंजाम दी। इस मौके पर अजीत की शख्सी ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली। अजीत का असल नाम हामिद खान था। एक विलन और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर इन्होंने बहुत नाम कमाया। फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म, नया दौर, नटवर लाल, धर्मा, जंजीर, कालीचरण,
یادوں کی بارات جیسی مشہور اور سپر ہٹ فلموں میں انہوں نے بہترین اداکاری کی تھی۔ ونے ورما، ڈاکٹر صفی اللہ، ڈاکٹر انورادھا اور اجیت کے فرزند شاہد علی خان اس تقریب کے روح رواں تھے۔ حیدرآباد کی مشہور شخصیات اس میں موجود تھیں۔ شہر کی سڑکوں پر اسٹنٹس کرتے ہوئے لوگوں کو خوفزدہ کرنے والے آٹو ڈرائیورز کو گرفتار کر کے پولیس نے ان کے قبضے سے آٹو ضبط کر لیے، جس کا شہریان حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض آٹو ڈرائیورز کی لاپرواہی، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی وجہ سے مسافروں کے ساتھ ساتھ راہ چلنے والوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ بلکہ شہریوں نے کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں پر کرتب بازی کرنے والے آٹو ڈرائیورز اور ٹو ویلرز چلانے والوں کے لائسنس تاحیات منسوخ کر دیے جائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حیدرآباد کے پرانے شہر کے چندرائن گٹے کی سڑک پر کل رات 3 برق رفتار آٹوز کرتب بازی کرتے ہوئے نظر آئے۔ آٹو ڈرائیورز آٹو کو بے حد تیزی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ آٹو صرف 2 پہیوں پر چلایا جا رہا تھا۔ سڑک پر آٹو ڈرائیورز کی کرتب بازی کی وجہ سے اس سڑک سے گزرنے والے دیگر گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خوفزدہ بھی ہوئے۔ سڑک سے گزرنے والے بعض افراد اس کی منظرکشی کی اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ چندرائن گٹا پولیس نے 6 آٹو ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا ہے۔ افسوس کہ یہ سبھی مسلم ڈرائیورز ہیں۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔